हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल कास्तार आपके साथ जुड़ चुका हूँ। दोस्तों आज हम बहुत ही हल्का फुल्का सेशन लेके आपके साथ जुड़ चुके हैं। 12th एसपी चैप्टर नंबर 12 दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। कल हमने बहुत बड़ा सेशन किया था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन किया था। आज का दिन खाली तो नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें करना था। तो क्या कर लेते हैं सर, हम लोग ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। सर हमें समझेगा बिना चैप्टर पढ़े? अरे ये पढ़ोगे तो चैप्टर ही समझ जाएगा। चलो बिना समय गवाए पूरा लेक्चर देखना, एंड तक लेक्चर को है ना देखते रहना। मेरा आपसे वादा है कि सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलो दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज कौन नहीं जानता, है ना। 1993, हर्षद मेहता। आपने वेब सीरीज तो देखी ही होगी, स्कैम वाली। तो ये क्या था, हर्षद मेहता देखने के बाद आपको बहुत सारे बच्चों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी समझ में तो आ गया होगा। उसी से रिलेटेड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। रिवीजन लेक्चर मेरा पिछले साल का अभी भी चैनल पे रहेगा ही। तो एनीवेज पहले हम इस पे बात करते हैं कैसे सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल तो ये पूछेंगे कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है दोस्तों, ये ऐसा प्लेस है जहां पे स्टॉक ब्रोकर और ट्रेडर क्या बाय और सेल करते हैं। तो बट ऑब्वियस आंसर होता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्यों सर? बहुत बच्चे बोलेंगे सर हम गुड्स लिख सकते हैं क्या? ना बाबा ना, गोल्ड नहीं सर। सिक्योरिटीज मतलब सब आ जाता है इसमें, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट, सब। इसको क्यूमुलेटिव हम क्या कहते हैं भाई? एक नाम दिया है सिक्योरिटीज। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पे बाय और सेल किया जाता है सिक्योरिटीज को। डन हो गया सर। अगर आया तो कितना सिंपल है, याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ रहा है, और बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक लाइन भी आप समझ में ले मतलब समझ जाओगे, याद रखोगे, तो जब बड़े क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के तो आपको हेल्प होने ही वाला है। सवाल ये है दोस्तों, द डैश डैश इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताओ भाई ऐसा कौन सा पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं कुछ वर्ड को, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, उसका नाम है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लिख दीजिए यहाँ पे, मैं बोल रहा हूं समझिए, अभी याद रखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट दोस्तों? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हो गया, आपका आंसर है। वापस एक बार बता रहा हूं, बाद में लेक्चर सर आप देखो भी मत, जब भी मेरे टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यूज आएंगे तो अच्छे से आंसर देना, बिना रिविजन किए। आपको याद आना चाहिए भारत सरकार ने अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन दिया था, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है सर। अब दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, पढ़िए जरा फटाफट से। यस दोस्तों, बीएसई वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ था, जरा बताइए दोस्तों। अगर आप देखोगे बताइए जरा। पहला तो तीन ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। फर्स्ट है 1875, सेकंड वन इज 1850, थर्ड वन इज 1975। तो आपका आंसर तो है दोस्तों 1875। 9 जुलाई 1875, दलाल स्ट्रीट, मुंबई। दोस्तों समझिए, मतलब इतना डिटेल में पूछा नहीं, लेकिन 1875 ये याद रखना आप। देखो भारत आजाद होने से पहले हो गया था, लेकिन कितना पहले सर? आपको 1975 आएगा? नहीं सर, यहां तो नहीं, लेकिन हम 1875 याद रखना। बहुत बच्चे ये वाला आंसर ऑप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल करते, याद रह रहा है। मेरी बात सुनो, 1875 क्या कहा मैंने? 1875, 19 नहीं, 18। विराट कोहली का टी शर्ट नंबर याद रखो। 1875 बीएससी वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? 1875। डन हो गया सर। चलो, द ट्रेडिंग सिस्टम ऑन विच ऑन बीएसई इज नोन एज, चलो सर, द ट्रेडिंग सिस्टम ऑन बीएसई इज नोन एज, क्या कहा जाता है? बोल्ट के नाम से जाना जाता है। जब लेक्चर होगा डिटेल में बताऊंगा इसका फुल फॉर्म में। ठीक है। चलो नाउ सेकंड, तो एंड में बता दूंगा। चलो सेकंड, फिफ्थ वन पढ़ो। चलो इसके बाद वाला फिफ्थ वन क्या है? अन इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट, रेगुलेट मतलब सर जिसपे की सारी चीजों को संभल ध्यान में रखता है, जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करते हैं, वैसे ही ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करता है? किसे सर? रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। उसे क्या कहा जाता है सर? तो उसका आंसर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखना दोस्तों, सेबी एक ऐसा संस्था है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है किसके एक्टिविटीज को? स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को। देखो आप बिना चैप्टर पढ़े शायद ये लेक्चर देख रहे हो, या आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। आपको अगर पूछा, 1 मार्क्स का सवाल है सर, कि बताइए स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट और कंट्रोल करता है, आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ, सर वही तो सवाल है, स्टॉक एक्सचेंज किसके कंट्रोल में काम करता है? अगेन आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। डन।
यस और नो? यस सर, यहां तक समझ गया। नाउ डैश डैश इज द डीलर इन स्टॉक एक्सचेंज हुज कैरीज ऑन ट्रेडिंग सिक्योरिटी ऑन हिज ओन नेम। और ये वाली जो बात है ना दोस्तों, खुद के नाम पे एक कौन सा व्यक्ति है डीलर इन स्टॉक एक्सचेंज हु कैरीज ऑन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज इन हिज ओन नेम, और ओन नेम आया इसलिए याद रखना आपका आंसर क्या हो जाएगा, जॉबर। सर अंडरलाइन करना, जब मैं वापस आऊंगा बताऊंगा, जब चैप्टर के डेफिनेशन में इसमें मुझे बताना है 2 मार्क्स के डेफिनेशन में जॉबर पूछा जाता है तो क्या होता है बताऊंगा। यहाँ पे मेन वर्ड था ओन नेम, तो इसलिए हमने लिखा जॉबर। ठीक है। डैश डैश अ डैश डैश हु एक्सपेक्ट फॉल इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। फॉल मतलब गिरना। देखना दोस्तों, आपने बहुत बार स्टॉक एक्सचेंज में ना वो बुल देखा रहेगा। बुल मतलब क्या, तेजी, और बियर मतलब क्या, मंदी, है ना, भालू देखा रहेगा आपने। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ये फॉल बोल रहे, फॉल मतलब गिरना, तो इसका आंसर होगा बेयर। क्या रहेगा दोस्तों, बेयर। समझा, यस और नो? अगर यहाँ पे राइज होता, ठीक है, फॉल की जगह यहाँ पे राइज होता तो आंसर लिखते बुल, क्योंकि आपका मार्केट एक्सपेक्ट है कि फॉल होगा, तो इसलिए आपने आंसर क्या लिखा, बेयर। नाउ 9th वन पढ़िए जरा। अरे ये तो एकदम सिंपल है सर। डे टू डे, आपने बहुत बार ये आपके दोस्तों के साथ सुना भी होगा। सेम डे आप से कोई चीज बाय करते हो और सेम डे सेल करते हो, जितना प्रॉफिट हुआ अभी कमा लिया, उसे कौन सा ट्रेडिंग कहते हैं दोस्तों, डे ट्रेडिंग कहते हैं। कौन सा ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग। सर इनसाइडर ट्रेडिंग का बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है दोस्तों, बताऊंगा मैं आपको। अगर आप लोग मेरी जो क्रैश बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच ऐप पे अगर नहीं गए तो जरूर जाइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है वो, आप फायदा उठाइए। अभी मैंने कहा ना 12 साल में पहली बार इतने सस्ते में मैंने वो चीज एग्जाम ओरिएंटेड बैच लॉन्च की है। जरा देखिए, हमारे सारथी बैच, रेगुलर बैच वाले बच्चों के लिए बहुत सी जो हुई रही है। ठीक है, आपके लिए भी अभी जो होगा वो अपडेट होगा ही, लेकिन आप चीजों को देखते रहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग एक बाजार करके मूवी आया था, बताऊंगा मैं, बहुत भारी चीज है इसमें, इतना बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज है, ये करना अलाउड नहीं, किया तो बहुत लग जाती है सर। क्या होता है बताऊंगा कभी। ठीक है, तो एनीवेज, जो आप सेम डे अगर कोई सिक्योरिटीज को खरीदते हो और बिफोर द क्लोज ऑन द मार्केट आप क्या कर देते हो, उसे बेच देते हो, उसे क्या कहते हैं सर, डे ट्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं उसे, बहुत बार आपने सुना रहेगा। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। चलो कुछ नहीं सर, आज के 7 मिनट के सेशन में आपने स्टॉक एक्सचेंज खत्म कर लिया। अब इतने में इसी सवाल में से आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा, बस इसके बाहर कुछ भी मत करो। मजा आ गया दोस्तों? चलो एक बार देख लो तो, स्टॉक एक्सचेंज प्लेस वेयर ब्रोकर ट्रेडर कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। दूसरा द बीएसई फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया अंडर द सिक्योरिटीज कंट्रोल एक्ट। फिर सेबी स्टैब्लिश हुआ था 1875। ट्रेडिंग सिस्टम ऑन बीएसई से बोल्ड कहा जाता है। इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट कंट्रोल करती है सेबी। स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ सेबी। उसके बाद जो डीलर ऑन हिज ओन नेम, जज जॉबर। उसके बाद अगर फॉल हो रहा है, एक्सपेक्टेशन प्राइस फॉल का है तो बियर। एंड अगर सेम डे खरीद रहे हो, सेम डे बेच रहे हो, डे ट्रेडिंग। दैट्स ऑल, डन हो गया दोस्तों। ओके चलो बाय, टेक केयर, खुश रहो, पढ़ते रहो, जीत अपनी ही होगी और आप बहुत अच्छा पेपर लिखने वाले हो। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।